हमें अपनी तरफ नहीं देखना, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये तुम्हें सोचना। क्या है भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इस भोग में सुख है, जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन कोई कार्य नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्पित, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में, भोगों में उतरना होता है। दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपके किसी भोग का सुख में विचार करने लगे, उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहां बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की बात लाओ। अगर ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, काकभूषुंड जी श्री गरुण जी महाराज से कहते, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हो, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो भोगा ना हो, कोई ऐसा पद नहीं जिस पर मैं बैठा ना हो, लेकिन आज जो मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूं, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी न भयो आज की नहीं, सकल कर्म करी थके गुसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवत प्राप्ति करने के निश्चय में आने लगती है। जहां निश्चय हुआ, पूर्व के जितने पाप है थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तुम्हें धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज ययाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी, पर कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने निर्णय किया कि अजितेंद्रीय पुरुष को यदि विश्व के सब जौ धान्य सुख भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत भोग निश्चयात्मक भाव को काट दे। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला लेकिन है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में, और प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विषाद युक्त हैं। जो विषाद रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला, जो सच्चाई से भजन में चलता है, उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, परमानंद में डूब जाओगे। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं नहीं, नहीं भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते नहीं भोगना। जो धर्मयुक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित करके भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। लेकिन जिसे निषेध किया गया है, अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। अये मन, अब तक तूने जो कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा, दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तुम मन नहीं हो, जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, हम मन में अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मन मांग रहा है दुष्ट, तू धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे नहीं दूंगा।
ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग न मान करके अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं। भोगों में जिनका निषेध किया गया है उसमें हम सुख खोजने लगते हैं।